अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम आ ना सके, बेकार मुझे लगता है वो जवानी है। ये जो शब्द दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, ये जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने ये बात बोली थी और कहीं ना कहीं ये सच भी है। उन्होंने ये भी कहा था कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद थे हम और आज़ाद ही रहेंगे। सबसे पहले मैं सभी दोस्तों से चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को गौर से ध्यान से देखें, इसे शेयर करें, क्योंकि आज जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो बहुत ही गंभीर हैं। ये बेसिकली बातें नहीं हैं, ये वो सपने हैं जो हमें दिखाए गए थे, ये वो सपने हैं जो टूट रहे हैं, ये वो सपने हैं जो शायद ही कभी पूरे हो पाएंगे। दोस्तों मैं मूल रूप से पंजाब का रहने वाला हूँ। लगभग 1998 से हरियाणा में रहता हूँ। मेरे पिताजी पंजाब के थे और माताजी मेरे करनाल के थे, तो हम करनाल आकर 1998 में बस गए। जब मैं करनाल आया था उस समय चौटाला सरकार थी, मैं स्टूडेंट था, बहुत लाइट जाया करती थी उस समय, और लिटरली मेरे जो परिवार के सदस्य थे वो गालियाँ दिया करते थे कि ये क्या है, यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बिजली है वो भी हमें नहीं मिलती। मुझे वो वक्त भी याद है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहा करते थे कि जो सीएम है उस समय ओम प्रकाश चौटाला सीएम हुआ करते थे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं उस समय स्टूडेंट था, 98 में, शायद मैं 6th या 7th क्लास में था। तो वो बताते थे कि काफ़ी सख्त हैं सीएम, लेकिन फिर भी जो लाइट की समस्या है दूर नहीं हो रही, इस तरह की बहुत सारी बातें थी। लेकिन आज क्योंकि हम करनाल में रहते हैं, करनाल के लिए सभी लोग हम चिंता करने वाले हैं, हरियाणा की हम लोग चिंता करने वाले हैं। मैं लगातार करनाल के जो मुद्दे हैं वो उठाता रहता हूं, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो मेरी आलोचना भी करते हैं, कुछ दोस्त हैं जो मुझे भला बुरा भी कहते हैं, कुछ दोस्त हैं मुझे जो मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं, कुछ दोस्त हैं जो मुझे लगातार प्रेरित करते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। दोस्तों आज मैं करनाल में हुए कुछ मुख्य जो काम है उनकी बात करूंगा, बताऊंगा आपको कि जो जनता का पैसा है, बेसिकली ये जनता का पैसा नहीं है, ये कर्जे का पैसा है। जनता का पैसा तो तब होता है जब आपसे पैसा लेकर कोई काम किया जाता। फिलहाल तो हम कर्ज लेकर काम कर रहे हैं। जो हरियाणा का कर्ज है वो लगभग 2 लाख करोड़ को पार कर चुका है। 2 लाख करोड़ समझ कर देखिए, जीरो भी डालेंगे तो कई बार क्रॉस चेक करना पड़ता है भी एक आधी जीरो कम या ज़्यादा तो नहीं हो गई। तो 2 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो हम पर हो चुका है हरियाणा के ऊपर। ऐसे में ये कहना गलत है कि ये जनता का पैसा है। फिलहाल तो ये कर्जदारों का पैसा है, जिस कर्जे को हमें चुकाना है। हमारा पैसा नहीं है, हम पर जो कर्जा चढ़ रहा है अभी तो हमें उस कर्जे को चुकाना है। कर्जदारों का पैसा देना है, वर्ल्ड बैंक का पैसा देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा देना है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से बैंकों से पैसा लिया हुआ गवर्नमेंट ने, वो पैसा देना है। आज मुझे ये बताते हुए काफ़ी हैरानी हो रही है कि करनाल के अंदर जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, आपको पता है वो उसका बजट क्या है? उसका बजट है 300 करोड़ रुपए। हालांकि उसका पहला ही फेस अभी पूरा हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा फेस कब शुरू होगा, कब पूरा होगा, इस बारे में कुछ नहीं पता। जब इसका बजट बनाया गया था तो 300 करोड़ रुपए था। कहा गया था कि यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनेगा, कहा गया था कि यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी, कहा गया था कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बस अड्डा होगा। लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि वो बस अड्डा इस समय कैसा है ये सभी जानते हैं, मुझे इस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। करनाल इंद्री रोड 4 साल पहले काम शुरू हुआ था, 80 करोड़ रुपए का बजट था। वो 4 लेन यानी इसको चौड़ा करने का काम शुरू हुआ था, माफ़ कीजिएगा, 4 लेन का काम नहीं था, चौड़ा करने का इसे काम शुरू हुआ था। वो काम भी 80 करोड़ रुपए की लागत से होना था, आज तक वो काम पूरा नहीं हो सका है। करनाल में 9 करोड़ 52 लाख रुपए के 129 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ। एक सीसीटीवी कैमरे की एवरेज कॉस्ट आती है 7.5 लाख रुपए। जब ये कैमरे लगाए गए थे उसके कुछ समय बाद ये कैमरे खराब हो गए थे। जब चेक किया गया तो पता लगा पिछले 6 महीने से ये कैमरे चल नहीं रहे हैं। यानी कि सरकार का, प्रशासन का, अधिकारियों का पूरा जोर पैसा खर्च करने में है, मेंटेनेंस की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो पैसा है ये आप पेड़ों से उतार कर लगा रहे हैं? 9.5 करोड़ रुपए के 129 कैमरे,
7.5 लाख रुपए की एक सीसीटीवी कैमरे की कॉस्ट, और फिर भी करनाल के अंदर सिर्फ उन कैमरों से चालान भेजे जा रहे हैं। क्राइम को पकड़ने में कितनी उसमें सफलता हासिल हुई है, ये मुझे बताने की और आपको पूछने की जरूरत नहीं है। 9.5 लाख रुपए की नेकी की दीवार, ये तो मामला उठा दिया तो 5.5 लाख रुपए पे रुक गया, और वो नेकी की दीवार अब जलकर भस्म हो गई है। जिस मामले पर हमने सवाल उठाया वो सवाल ही खत्म कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि करनाल के अंदर ये हो क्या रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं आप बीजेपी की बहुत खिलाफत करते हो। मैं उन्हें कहता हूँ कोई बात नहीं, सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगी, तब भी आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा काम आलोचना करना है। हम पत्रकार हैं, हमारा काम है आलोचना करना, सरकार को जगाना, जनता को बताना कि जो कुछ हो रहा है ये सब ठीक नहीं है। हम किसी की चापलूसी नहीं करते, किसी से पैसे लेके किसी को चमकाते नहीं हैं, किसी की मार्केटिंग नहीं करते। हमारा काम है जनता की मार्केटिंग करना, हमारा काम है आपकी मार्केटिंग करना, हमारा काम है आम लोगों की मार्केटिंग करना, हमारा काम है लोगों को ये बताना, लोगों को ये जताना और लोगों को ये दिखाना कि आखिर हो क्या रहा है। करनाल के अंदर हर पार्क को सुंदर बनाया गया, कोई शक नहीं, सुंदर बनाया गया। ओपन एयर जिम लगाए गए, कोई शक नहीं, लगाए गए, उसमें भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त हुआ कि करनाल नगर निगम के टेम्परेरी दफ्तर के अंदर भी ओपन एयर जिम लगा दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये पैसा हराम का पैसा है? आपने कभी किसी सरकारी दफ्तर के अंदर जिम देखा है? और जो वो जिम लगाया गया वो लगाया किसके लिए गया? पैसा तो पब्लिक के लिए है। तो क्या पब्लिक उस नगर निगम के दफ्तर के अंदर आकर जिम करेगी? इतनी भी बेशर्मी क्या हुई कि आपको ये तक नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, और इस पर पूछने वाला कोई नहीं है। पूछने वाला कौन है? मैं हूं या आप हैं? सरकार कहती है हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार पर इतने सवाल उठते हैं, जब उसकी जांच ही नहीं होगी तो भ्रष्टाचार कहां से होगा? क्योंकि भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए इंक्वायरी की जरूरत तो है, लेकिन इंक्वायरी कहां हो रही है? इंक्वायरी कहीं नहीं हो रही। इसके बाद मेरे पास एक मामला लिखा हुआ है पार्कों में वाईफाई का। कहा गया था हम हर पार्क को वाईफाई बना देंगे, मुगल कनाल में ये कर देंगे, सेक्टर 13 के पार्कों में ये कर देंगे। सभी प्रोजेक्ट लगे, सभी प्रोजेक्ट फेल हो गए। वाईफाई पार्कों में नहीं लग पाए। पार्कों में ज़रूरत थी सीसीटीवी कैमरा की, वो नहीं लगे। पार्कों में ज़रूरत नहीं थी वाईफाई की, वो लगा दिए गए, जबकि हर फ़ोन में कैमरा है, हर घर में इंटरनेट है, हर घर में वाईफाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन पार्कों के अंदर वाईफाई का क्या काम था? वो पैसा, वो बजट आखिर गया कहाँ? गीता द्वार की बात करना मैं नहीं भूलूंगा। करनाल को सुंदर बनाने के लोगों से मैंने कल सवाल पूछा था कि करनाल के अंदर जो भी प्रोजेक्ट समय से पूरे हुए हैं, मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग भी ये बताएं, किसी की आवाज़ नहीं निकली। जिनकी यानी कि जिनके जवाब आए थे 2-3 के, जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोस्तों 1 करोड़ रुपए की कीमत क्या समझते हैं आप? 1 करोड़ रुपए की वैल्यू आप यहाँ से समझे कि कौन बनेगा करोड़पति में। अगर कोई 1 करोड़ रुपए जीत जाए तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। 1 करोड़ रुपए की कीमत आप यहाँ से समझे कि जो हरियाणा सरकार है, केंद्र सरकार है, ये मकान बनाने के लिए गरीब आदमियों को 2.5 लाख रुपए देती है। कहती है कि आप इसमें 2 कमरे, रसोई, बाथरूम बना सकते हो विद लेंटर, आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि 40 लोगों का घर बनाया जा सकता था 1 करोड़ रुपए से। लेकिन करनाल प्रशासन ने, हरियाणा सरकार ने 1 करोड़ रुपए से गीता द्वार बनाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसका मुहूर्त किया, जबकि उसके ऊपर इतने सवाल उठ रहे थे। जब ये सवाल हमने उठाए तो बीजेपी के नेताओं ने हमें कहा आप आरटीआई में जानकारी मांग लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हमने आरटीआई में ही जानकारी मांगनी थी तो आप सत्ता में क्या करने आए हैं? अगर हमने आरटीआई में जानकारी लेनी है तो आपकी जवाबदेही किस चीज़ की है? अगर हमने आरटीआई में ही जानकारी लेनी है तो आप सत्ता में किस लिए हैं? रिजाइन कर दीजिए, हम आरटीआई से जानकारी ले लेंगे। यानी आप सवाल भी नहीं सुनेंगे, आप जवाब भी नहीं देंगे। ऐसे लोगों का पैसा लूटा जाएगा करनाल के अंदर। 1 करोड़ रुपए का गीता द्वार, यानी मैं सोचकर हैरान होता हूं कि यानी देखिए पैसे खर्च भी हो गए, हजम भी हो गए, लेकिन इस पर ना तो किसी ने सवाल उठाया और ना ही आज तक किसी ने इसके ऊपर जवाब दिया। पॉलिसी बहुत साफ सी है कि जो मर्जी बोलते रहो, हम जवाब नहीं देंगे। हम सवाल उठाएंगे, सत्ता विपक्ष से सवाल करेगी, सत्ता पत्रकारों से सवाल करेगी, सत्ता जनता से सवाल करेगी, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे। वाह मेरे देश के नेताओं, वाह! जो कमाल आप कर देते हैं मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। करनाल
कि मधुबन से झंझाड़ी तक 40 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जाएगा, 7 मीटर चौड़ा, 1300 करोड़ रुपए इसका बजट है। 7 मीटर चौड़ा यानी कि लगभग 21 फीट। 21 फीट का कोई बाईपास होता है दोस्तों? मैं पहले ये पूछना चाहता हूं, क्या 21 फीट का कोई बाईपास होता है? चलिए मान लेते हैं होता है। बाईपास तो हमेशा रास्ते को शॉर्ट करता है, लेकिन ये रास्ता तो 40 किलोमीटर लंबा है। कल जब मैंने पोस्ट डाली तो लोग पूछ रहे थे कि 40 किलोमीटर, यानी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था सुनकर के 40 किलोमीटर का बाईपास। जी हां, 40 किलोमीटर लंबा बाईपास। कहां से? मधुबन से झंझाड़ी तक। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1300 करोड़ रुपए के इस बाईपास की क्या जरूरत है? हां, बाईपास की जरूरत नहीं है, उस रास्ते की, वैकल्पिक रास्ते की जरूर जरूरत है, लेकिन 1300 करोड़ रुपए में भैया नहीं चाहिए। 1300 करोड़ रुपए में बाईपास बनाएंगे आप? जैसे पहले बने हैं वैसे ही ये भी बनेगा। और आपका कुछ नहीं पता, आप इस पर टोल टैक्स भी लगा सकते हैं। जब आप करनाल असंध मार्ग, जिसको सिर्फ चौड़ा किया गया है, वो 4 लेन नहीं है, उसके ऊपर भी आपने टोल टैक्स लगा दिया, जिसकी कीमत 1300 करोड़ नहीं है। ध्यान से सुनिए, 1300 करोड़ का नहीं बना करनाल असंध मार्ग, वहां पर टोल टैक्स है। लेकिन मधुबन से झंझाड़ी तक के बाईपास को 1300 करोड़ रुपए खर्च कर आप बिना टोल टैक्स के चलाएंगे? इज इट पॉसिबल? अगर इट इज पॉसिबल तो आप क्यों करनाल असंध पे टोल टैक्स चार्ज कर रहे हैं लोगों से? यानी कि जनता का पैसा है, जनता से ही टोल टैक्स ले रहे हैं, जनता से ही टैक्स ले रहे हैं, जनता से जीएसटी ले रहे हैं, बिस्कुट से लेके दूध तक, आटे से लेके हर चीज तक आप टैक्स ले रहे हैं, उसके बावजूद भी टोल टैक्स। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने ये इंटरलॉकिंग टाइलों का शहर बना दिया है करनाल को, और पूरे हरियाणा को भी, क्योंकि हरियाणा में भी ऐसा ही है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि जो ये इंटरलॉकिंग टाइलें आप लगा रहे हैं, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? सभी नेता जितने बीजेपी में हैं, कुछ कांग्रेसी भी हैं इसमें, इन्होंने मिल बांटकर यानी कि अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगा ली। यानी आप कमाल की बात देखिए कि करनाल के काछवा रोड पुल की मेंटेनेंस का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां पर टाइलें लगनी शुरू हो चुकी हैं, इवन लग चुकी हैं, खत्म होने वाला है काम वो। यानी उनका मकसद ये है कि टाइलें पहले लगा दो, कभी ये ना हो कि किसी तरीके से प्रोजेक्ट में दिक्कत आ जाए और हमारी टाइलें ना रुक जाएं। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि एक एक साल में 2-2 बार टाइलें लगाई गई। यानी मैं सोचकर हैरान होता हूं कि शर्म तो आती ही नहीं है, ना अफसरों को आती है, ना अधिकारियों को आती है, ना नेताओं को आती है, और जनता को भी शायद नहीं आती, जिसमें से मैं भी एक हूँ। इसीलिए तो बोलता रहता हूँ, इतना बोलता हूँ, कुछ नहीं होता, फिर भी बोलता रहता हूँ, मुझे भी शर्म नहीं आती। कमाल की बात देखिए कि जितने भी काम सरकार शुरू करती है उनकी मेंटेनेंस के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। आप यहां पर समझ के देखिए, मैंने यहां पर लिखे हुए हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 500 करोड़ है स्टेट गवर्नमेंट के, 500 करोड़ है सेंट्रल गवर्नमेंट के। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आरटीआई में नहीं आता, जबकि पिछले साल आरटीआई में जानकारी दी थी, इस साल कह दिया कि ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। शर्म आती है आपको? कहते हुए शर्म आती है? अरे जहां से आप तनख्वाहें ले रहे हो, जिस सरकार से आप पैसा ले रहे हो, जब सरकार से वो पैसा आपके पास आ रहा है तो आप आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आते? अगर आप नहीं आते तो फिर बाकी हिंदुस्तान कैसे आता है? नहीं आती ना शर्म? नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम फिर से आपको चुनेंगे। आपको शर्म इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक बार फिर से जब चुनाव होंगे हम आपकी बातों में आ जाएंगे। आपको शर्म इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जब फिर से चुनाव होंगे तो 2 जातियों को, 2 समुदायों को बांट दिया जाएगा, इसलिए आपको शर्म नहीं आएगी। मैं यहाँ पर फिर से पूछना चाहता हूँ कि इंद्री की जो 1122 करोड़ रुपए से सड़कें चमकनी थी, क्या वो सड़कें चमक चुकी हैं? इंद्री के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे ध्यान से सुने और बताएं कि 1122 करोड़ रुपए में जिन सड़कों को पूर्व मंत्री करणदेव काम्बोज ने ये कहा था कि हम चमका देंगे, वो चुनाव हार गए अपना। ना तो इंद्री करनाल सड़क चौड़ी हुई, ना इंद्री की सड़कें पूरी बनी। कहाँ है वो 1122 करोड़ रुपए? सिर्फ अखबार में फ़ोटो लगवाने के लिए आप ये खबरें छपवाते हैं? अगर नहीं तो मुझे दिखाइए चल करके कहाँ पर हैं वो चमकती हुई सड़कें। 1122 करोड़ रुपए, यानी 1122 करोड़ रुपए, कमाल है, गजब है। करनाल से जुड़ने वाले सभी सड़कों को 4 लेन कर दिया गया है। नवंबर 2014 में मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि हम करनाल से जुड़ने वाली हर सड़क को 10-10 किलोमीटर तक 4 लेन कर देंगे। क्या वो बन चुकी हैं?
अगर वो बन चुकी हैं तो कृपया करके मुझे उसकी फ़ोटोज़ भेज दीजिए, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ मुझे वो बनी हुई नहीं दिखती। किसी का काम पूरा नहीं हुआ। करनाल के अंदर नई लाल बत्तियाँ लगाई जा रही हैं। मैं उन प्लानर्स को ये बधाई देना चाहता हूँ, मैं उन सलाहकारों को ये बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये लाल बत्तियाँ लगवाई। और समझने की कोशिश करें कि कई जगह तो 1 किलोमीटर में 4-4 लाल बत्तियाँ लगा दी हैं और किसी जगह पर 3 किलोमीटर तक एक भी बत्ती नहीं है। जहाँ पे होनी भी चाहिए वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लानिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पैसे खर्च करने तक है कि हमने इतने पैसे खर्च करके इतनी लाल बत्तियां लगवा दी। कहाँ लगी, चल रही हैं, नहीं चल रही, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं यहां पर यह भी पूछना चाहता हूं कि जो करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, करनाल का सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर लोगों को सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की, एमआरआई की जो सुविधा दी गई है, क्या वो सभी को मिल रही है? अगर वो सभी को मिल रही होती तो लोग, मुझे लगता है कि सुबह सुबह 6 बजे, सुबह सुबह 4 बजे लाइनों में ना लगते। मुझे ऐसा लगता है, ये सच भी है। यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल करनाल में डिलीवरी के क्या हाल हैं, पता आपको? मैंने कई बार कवरेज दिखाई है, आपको पता है, मुझे पता है, सरकार को नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता, क्योंकि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। करनाल का मंगल सेन ऑडिटोरियम 10 करोड़ रुपए में तैयार हुआ। पीछे सरकार उसको देने जा रही थी कि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे, क्योंकि हमसे खर्चा नहीं संभल रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये मंगल सेन ऑडिटोरियम पर आपने 10 करोड़ रुपए खर्च किए, क्या इस पर 10 करोड़ खर्च हुए हैं? 10 करोड़ रुपए पता कितने होते हैं? 10 करोड़ रुपए से कितने 100 लोगों की किस्मत पलटी जा सकती है। आपने सिर्फ एक मंगल सेन ऑडिटोरियम पलटा, और वो भी आप कॉन्ट्रैक्ट पर देने जा रहे थे क्योंकि आपसे खर्चा नहीं निकल रहा था। अगर आप यहाँ पर एक मॉल बना देते, नीचे दुकानें बना देते, बीच में पार्किंग बनाते, ऊपर ऑडिटोरियम बनाते, कमाई भी होती, रश भी होता, पब्लिक भी आती और नाम भी होता। लेकिन यहाँ पर ना नाम हो रहा है, ना काम हो रहा है, ना इनकम आ रही है, सिर्फ खर्च किया जा रहा है। मेंटेनेंस के लिए कोई आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास सिर्फ खर्च करने के लिए पैसा है, और वो पैसा भी आपका और हमारा नहीं है, कर्जे का पैसा है। जब हम कर्ज लेते हैं ना, तो हम सोचकर पैसा खर्च करते हैं कि जो ये पैसा खर्च किया जाना है, क्या ये वाकई ही खर्च किया जाना चाहिए। जब हम कर्जा लेते हैं तो ये सोचते हैं कि अभी हमें इसकी किस्तें भी देनी है, कभी ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा दें, ऐसी जगह को तैयार कर दें जो हम दे ना पाएँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई प्लानिंग नहीं है, ज़ीरो प्लानिंग है। करनाल के रामनगर का जो फुट ओवर ब्रिज था, वो 2 साल से बेचारा बन ही रहा है, बनता जा रहा है, वो कहाँ पर पहुंचा है? वहीं खड़ा हुआ है। उस पर भी करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। 20 साल से मांग थी, आपने पूरी की, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं हुआ वो भी। मुझे ये लगता है दोस्तों कि चलो, मैं इस बात को बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट ना तो पूरा हुआ, ना समय से हुआ। जो पूरा हो चुका है वो समय से नहीं हुआ। कई तो ऐसे हैं जो शुरू ही नहीं हुआ आज तक, कई ऐसे हैं जो शुरू ही हुए, सिर्फ चल नहीं रहे, कई ऐसे हैं जो चलते चलते रुक गए हैं, पैसा नहीं है सरकार के पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस कर्जे के पैसे को इस तरह से लुटाना ठीक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो इस तरीके से इस पैसे को, यानी कि दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है, क्या ये ठीक है? अगर आपका अपना ये पैसा होता तो क्या आप इसे ऐसे ही लुटाते? ये सवाल आपके लिए है। यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, करनाल असंध को आपने चौड़ा किया, टोल टैक्स लगा दिया वहाँ पर, क्यों? 1300 करोड़ रुपए के बाईपास पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा, करनाल और असंध में टोल टैक्स होगा? क्या इतना? मेरे ख्याल से आज काफ़ी था। लेकिन मैं आपको दोस्तों, जो बात मैं कहता कहता रुक गया था बीच में, वो ये है कि जो ये काम हो रहे हैं ना, इसमें कोई प्लानिंग नहीं है। इसमें सिर्फ पैसा खर्च किया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है और पैसा खर्च किया जा रहा है। हमें और आपको और कर्जदार बनाया जा रहा है। करनाल में आज यानी कहीं आया हुआ था, तो मुझे उन्होंने कहा कि करनाल काफ़ी सुंदर बन गया है। मैंने कहा हाँ, सुंदर तो बन गया है। उन्होंने कहा करनाल में काफ़ी सफाई है। मैं कहा हाँ, करनाल में तो काफ़ी सफाई है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप ये, फिर अगर आप भी हाँ हाँ कर रहे हो हर बात पे, तो आप इतना यानी कि विरोध क्यों करते हो, क्यों ऐसी चीज़ें बताते हो जो हमें देखकर लगता है कि क्या ये सच है या नहीं? तो मैंने उन्हें ये बताया कि करनाल
जिन जिन चीज़ों से सुंदर लग रहा है वहाँ पर 10 रुपये की जगह 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वो भी हैरान थे कि क्या सच में ऐसा ही है। तो मैंने उन्हें यकीन दिलवाया कि हाँ ऐसा ही है। 20 करोड़ रुपए का गीता द्वार, नेकी की दीवार, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये। नेकी की दीवार तो जल भी गई, नेकी भी जल गई, भ्रष्टाचार भी जल गया, सब कुछ जल गया। आप सभी लोगों से अपील, अगर आपको लगे कि आकर्षण उपल ने एक भी बात ठीक की है तो एक शेयर कर देना। अगर आपको लगे कि एक भी बात झूठी कही है तो आप नीचे मुझे कुछ भी लिख सकते हो। आपका स्वागत करूंगा मैं हमेशा की तरह, और खुद को सुधारने का प्रयास करूंगा, खुद को बदलने का प्रयास करूंगा, खुद को ठीक करने का प्रयास करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जो गलतियां मुझसे हो रही हैं मैं उनमें सुधार करके एक बार फिर से एक नए एजेंडे के साथ, एक नई खबर के साथ, एक नए मामले के साथ, एक नए मसले के साथ आपके सामने आऊँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने मेरी बात को सुना, और इसे सिर्फ सुनिए नहीं, अपने दिमाग में डालिए। याद कीजिए कि कोरोना में आपके साथ कौन खड़ा था। याद कीजिए कि कोरोना में आपको राहत की ज़रूरत थी, आपको कुछ नहीं मिला। याद कीजिए बिजली का बिल सरकार माफ़ कर सकती थी, नहीं किया गया। याद कीजिए कि आपके आशियाने पर पीले पंजे चलाए गए, लेकिन आपको सस्ती दरों पर कुछ नहीं दिया गया। 2022 में गरीबों को मकान दिए जाने हैं, आज तक उसकी क्या तैयारी है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 26-26 गज में फ्लैट ज़रूर मुझे जानकारी मिली है कि बनाए गए हैं, जिसे लोगों ने लेने से मना कर दिया क्योंकि वो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। 26 गज में आपको मकान दिया जाएगा, शायद 6 लाख रुपए में। तो मुझे लगता है कि जो मैंने कहा वो शायद आज के लिए काफ़ी था। 20-21 मिनट हो गए हैं वीडियो चलते हुए। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। और जो मेरे आलोचक हैं, जो मुझे बुरा समझ रहे हैं इस समय, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मैं आपका नुकसान कर रहा हूँ, आप इस नुकसान को फ़ायदे में बदल सकते हैं। जनता के हित के काम करके, कुछ ऐसा करके जिससे आम लोगों का फ़ायदा हो। कम पैसे में अच्छा काम कीजिए, तारीफ़ करेंगे आपकी, जमकर तारीफ़ करेंगे, और लोगों को भी कहेंगे कि आपकी तारीफ़ करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।